थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया, और ये सुबह के समय प्रभु ने मुझे कुछ वचनों से बातें किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन वचनों को आपके साथ शेयर करूँ, कि उन वचनों के द्वारा आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाएँ और आशीषों को पाएँ। प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों किताब 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रियो, जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसे अपने हृदय का मालिक बनाते हैं, वचन में लिखा है हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, और प्रभु सारी पुरानी बातें जो हमारे विरोध में थी, जो हमारे लिए हानिकारक थी, जो हमारे लिए मृत्यु का कारण थी, नरक का कारण थी, वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से मिटा देते हैं और हमें एक नई सृष्टि बनाते हैं। सारी पुरानी बातें ख़त्म करते हैं। जो कोई आज जैसा भी हो, वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, उस विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उसका उद्धार होता है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह क्रूस पे हर एक पापों के गुनाहों का दाम चुकाया। उसका लहू जो हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करता है, और हमें मसीह के साथ के कारण हमें पिता के साथ एक मेल मिलाप को स्थापित करता है, कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, उसके साथ सहभागिता हम कर सकें। वचन में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं और हम अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है। क्योंकि जैसे वो ज्योति में है, अगर हम भी उसे ज्योति में चले, तभी हम उसके साथ सहभागिता रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं सारे पापों को धो के शुद्ध करता हूँ। हमको एक नई सृष्टि बनाता है, पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। प्रियो, हम रोमियो किताब 8 का पहले वचन में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रियो, बहुत ही अच्छा खुशखबरी है हमारे लिए। और आज का वचन जो है, जब मुझे मिला तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि प्रभु में एक नई सृष्टि हमें बनाया है, कि हम पूरी तरह से पुरानी बातों से हम हट के एक नए से जीवन की चाल चलें, और हम मसीह की संगति, मसीह की सहभागिता में हम अपने आप को पा सकें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे दूसरा पहला पत्रस किताब 2 का हम 24 वचन, मैंने कई बार इस वचन को जिक्र किया है। पहला पत्रस 2 का 24, इसमें वचन में लिखा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। वो आप ही हमारे पापों को, वो यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह में लेके क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। लिखा है, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। लिखा है कि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताएं, और उसी के कोड़े खाने से, मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। वो चाहे कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों न होने दो, प्रभु हमें चंगा करते हैं। प्रभु आज भी प्रभु हमें, जब भी हम यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, वचन में लिखा, जितने लोगों ने, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय के 11 वचन में लिखा है, जितने लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अपने घर में आया, कुछ लोग उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, पर जितने उन्हें स्वीकार किया वे उसकी संतान बने, वो एक नई सृष्टि हो गए। पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ परमेश्वर ने नया किया। प्रियो, जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, जो इसके बाद मुझे सुनने और देखने वाला है, प्रियो, इन वचनों को जो प्रभु ने मुझे दिया है, इन वचनों को सुनने के लिए आप अंत तक बने रहें, ताकि जो परमेश्वर ने मुझे इन वचनों को दिया है, उस वचनों का प्रतिफल आपको मिल सके, और आप परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में पा सके। प्रियो, बहुत अद्भुत वचन है। प्रभु मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें सब बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। तो आज कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमें मसीह के उन आशीषों को, इन प्रॉमिसों को हमारे जीवन में पूरा होने से रोकता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? जैसे मैंने अब विषय आपको बताया है, इसमें लिखा हुआ है कि हम मर कर मसीह में धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, पापों में मर के, और हमारे जीवन में
कौन से क्षेत्र में हम यहूदा का मन हमारे अंदर पाया जाता है कि हम आज भी जो है मसीह के विरुद्ध में आते हैं और मसीह की सहभागिता में हम नहीं आ पाते। प्रियो, हम इन बातों को उन वचनों के द्वारा हम समझेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे बीच में होके हमें अगुवाई करे और हमें वचनों का प्रकाशन दे कि हम और भी अधिक उसकी उपस्थिति में हम बने रहें, ताकि हम उसके साथ सहभागिता हम कर पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पिता, आज के इस सुबह के लिए पिता, जो आपने फिर से हमें आपके चरणों में लेके आए पिता, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। आप जो वचनों को आपने दिया है पिता, वचनों को प्रभु ब्लेस कर पिता, समझने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धि को खोल दे पिता, और प्रभु समझाने के लिए मुझे आपके प्रकाशनों से भर दे पिता। मैं न बोलूँ पर मेरे अंदर आपका पवित्र आत्मा हो के हम सबसे बातें करें पिता। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो इसके बाद सुनने और देखने वाले पिता, उन सारे लोगों को प्रभु तेरे पवित्र बलवंत हाथों के नीचे लाता पिता। हर एक को प्रभु समझ की खोल पिता, हर एक के कानों को खोल पिता, कि तेरी वाणी सुन सके और तेरी समझ की आत्मा उनके अंदर उतरे, कि वो वचनों को समझ के 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बने पिता। अनुग्रह दे पिता, और हमें आपकी मर्जी में चला पिता। केवल आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। इस संगति के द्वारा प्रभु आप बढ़े और हमारे जीवन में वो सारी बातें जो आपको हमसे अलग करती हो नष्ट होती जाए, घटती जाए पिता। अनुग्रह दे पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि हम, प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हारे पापों को अपने देह में लेके इस क्रूस पे लटक गया, ताकि तुम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन व्यतीत करो। प्रियो, आज भी प्रभु हमारे जीवन को चाहता है कि हम आज भी हम पापों के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। कहीं न कहीं आज भी हम पापों के लिए जिंदा रहते हैं, और हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बात करने से, हमारे सोचने से, हमारे कार्यों में कहीं न कहीं आज भी हम गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम पापों के लिए मरे नहीं हैं, ताकि धार्मिकता का जीवन हम व्यतीत कर पाएँ। प्रियो, जब हम यीशु के लहू को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उस क्रूस को हमारे देह में लिए हुए फिरते हैं, तो वचन के आधार पे जैसे लिखा है कुरिन्थियों किताब में, कि जब तुम हर दिन मसीह के क्रूस को अपने देह में लिए फिरते हो, तो परमेश्वर का जीवन भी, मसीह का जीवन भी तुम्हारे देह में प्रकट होता है। आज कहीं न कहीं आज भी हम उस क्रूस को नहीं उठाते, और हम पापों के लिए जिंदा होके हम बने रहते हैं, और हमारे जीवन से वो पाप ख़त्म नहीं होता, और हम आज भी कहीं न कहीं हम गलतियों में घिर जाते हैं, और मसीह के अनुग्रह से हम वंचित हो जाते हैं, और उसकी जो है सहभागिता से हम दूर हो जाते हैं प्रियो। इसलिए हमें इन समझना है इन बातों के लिए कि प्रभु कैसे हमारे जीवन को अपने बलिदान के द्वारा शुद्ध किया है, एक नई सृष्टि बनाया, ताकि हम उस नई सृष्टि के में बने रहें। इसे रोमियो किताब 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। यीशु चाहते हैं कि हम हमारे चाल चलन को शुद्ध करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मनों को, हमारे विचारों को शुद्ध किया है, क्योंकि मसीह यीशु में हम नई सृष्टि बन जाते हैं, और सारी पुरानी बातें बीत जाती हैं, और प्रभु चाहते हैं हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताएं। और कहीं न कहीं आज भी हमारे जीवन में संसारिक बातें पड़ी रहती है, और हम आज भी परमेश्वर के साथ जो सहभागिता प्रभु चाहते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसके साथ सहभागिता हम तभी कर पाएंगे प्रियो, जब हम उसकी ज्योति में हम पाए जाएंगे, और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है प्रियो। वचन में लिखा है कि हम तभी उसकी संगति कर पाते हैं जब हम अंधकार में नहीं, ज्योति में रहते, क्योंकि वो उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं। जब हम बोलते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता करते हैं और हम अंधकार में चलते हैं, तो वचन में लिखा है हम झूठ बोलते हैं, हम में सत्य नहीं है प्रियो। आज कौन सी बातों में हम देखते हैं कि आज परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से नहीं हो पाती। आपको याद होगा कि मैं पढ़ रहा था यूहन्ना किताब 12 अध्याय में, एक प्रभु का सेवक था, एक बच्चा था, जो उसकी 2 बहनें थी, जिसका नाम मार्था और मरियम है। उसका इकलौता भाई था जिसका नाम लाजर है। हम देखते हैं कि जब तक वो जिंदा था, प्रभु उससे प्यार करता था, परंतु उसके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट नहीं होती थी। आज भी परमेश्वर हमसे प्यार तो करता है, परंतु हमारे जीवन में हमारे न मरने की वजह से, हमारे पापों के लिए आज भी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती प्रियो।
और हम परमेश्वर के लिए एक गवाह नहीं ठहर पाते। इसलिए हमें बहुत ही जो है सावधानी के साथ इन वचनों को सुनना है, ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस जीवन को पकड़ सके, पहन सके, जो मसीह हमारे लिए लेके आया है। इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे और हम देखते हैं कि एक यीशु मसीह एक दिन जाते हैं और मार्था के पास, और वह यीशु मसीह को पहले से पता था कि उसका भाई लाजर जो है बीमार है, क्योंकि उसकी बहन जो है मरियम और मार्था ने उसे संदेश दिया था कि मेरा भाई लाजर बीमार है, तो आके प्रार्थना करते। और यीशु मसीह किसी वजह से वहाँ पे रुक गए। 4 दिन के बाद वहाँ वापस आए और जब आ के देखते हैं तो वो लाजर मर गया था। और फिर यीशु मसीह ने उसे कब्र में से जो डाल दिए थे, जिसके शरीर को वास आता था। और लोगों का जो है उसको, जब यीशु मसीह कब्र पे गए तो बोले पत्थर को लुढ़काओ, तो उसकी बहन जो मार्था है बोलती है कि अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी। यीशु ने बोला तुम पत्थर उठाओ तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैंने तुमसे बोला था कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और यीशु मसीह ने उस लाजर को, जो 4 दिन के मरा हुआ था, उसके शरीर में बास आ रहा था, उसे ज़िंदा किया। और जैसे ज़िंदा किया, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके साथ में कब्र पे गए थे, जो यहूदी लोग थे, जो उसके विरोध में आते थे। वो बहुत सारे लोग गए थे। कहीं वो इसलिए गए थे कि ये देखने के लिए कि यीशु मसीह उनके वो दुख में शामिल हुआ और कब्र पे रोने के लिए जा रहा है, तो वो भी उस दुख में शामिल होने के लिए गए। परंतु वो नहीं जानते थे कि वो लाजर मुर्दों में से ज़िंदा हो जाएगा। और जैसे यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और परमेश्वर की बड़ी महिमा को जो है हम देख पाते हैं उसके ज़िंदा होने से। आज भी कहीं न कहीं प्रियो, हमारे जीवन में हम पापों के लिए नहीं मरते हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट नहीं होती है। प्रभु चाहते हैं कि हम पापों के लिए मरे, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जब तक लाजर ज़िंदा था, तब तक हम कहीं भी उसके बारे में जिक्र नहीं सुनते कि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हुई और लोगों ने विश्वास किया। जब हम देखते हैं कि हम यूहन्ना की किताब 12 अध्याय के हम कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय, जिसके पास बाइबल है वो निकाल के पंक्तियों को पढ़ेंगे। जो हमारे साथ अंत तक बने रहें, ताकि प्रभु के अनुग्रह को पाएँ। या 12 अध्याय का हम 17 वचन से पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म किया, जैसे लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा किया यीशु मसीह ने। और वहाँ बहुत सारे लोग जो है आए, और जो उनके साथ में थे, उन गवाहियों को लोगों ने देखा कि वो गवाही दे रहे थे कि कैसे यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को, जो इसके शरीर से बास आ रहा था, उसे ज़िंदा किया। उस गवाही को बताते थे, और इसके कारण बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास उससे मिलने के लिए आए, क्योंकि उसने अपने हाथों से ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाया था। प्रियो, आज भी प्रभु चाहता है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। प्रियो, जैसे लाजर मुर्दों में से ज़िंदा हो गया, बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे लोग यूनानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और यीशु से मिलने के लिए आए। और वहाँ पे लिखा है कि वहाँ के जो विरोधी लोग थे, जो यीशु के विरुद्ध में खड़े तरसते थे, वो लोगों ने बोला तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, क्योंकि देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। आज मसीह के पीछे संसार कैसे हो लेगा? क्या हम पापों के लिए जीवन जिएंगे तो हमारे द्वारा मसीह के साथ कोई हो लेगा? और हम क्या मसीह की संगति में हम अपने आप को पा पाएंगे? प्रियो, नहीं हो सकता ऐसा। जब तक हम पापों के लिए मर के मसीह के धार्मिकता को हमारे जीवन में न हम पहन लें, तब तक हम परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में नहीं देख सकते। हम उसकी सहभागिता में हम नहीं आ पाएंगे प्रियो। जैसे लाजर जब मर के जिंदा हुआ, तो उसके द्वारा बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए और यीशु के पास आए और उद्धार को पाया। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पापों के लिए मर के हमारा जीवन धार्मिकता के जीवन को हम पाप प्राप्त करें, ताकि हम मसीह के महिमा का कारण बन सके और हम मसीह की संगति में, उसकी उपस्थिति में हम आ सके, उसके साथ सहभागिता कर सके। प्रियो, आज प्रभु चाहते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता करें। प्रियो, आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में पाप का राज्य चलता है,
हम कहीं न कहीं गिर जाते हैं, कहीं झूठ बोलने में, चोरी करने में, व्यभिचार करने में, गलत लालसाओं में, अविश्वास में और तरह-तरह की समस्याओं में से हम घिर जाते हैं और हम अविश्वास का जीवन जीते हैं। हम जीवन में उन पापों को फिर से उत्पन्न करते हैं जो मसीह यीशु ने नया किया है। इसीलिए यीशु मसीह ने रोमियो पिता 2 अध्याय में बोला, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन बदल जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारा चाल-चलन बदल जाए, हम मसीह यीशु की धार्मिकता को पहन लें और हमारे पाप को हमारे अंदर उत्पन्न ना होने दें, उसे जीवित ना करें। आज हमें उन पापों के लिए मरना बहुत ज़रूरी है प्रिय, ताकि तभी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हम देखते हैं उसके आगे कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह वहाँ पे क्या उनसे बातें करते हैं, हम इन बातों को देखेंगे और भी अच्छी तरीके से हम अपने आप को मसीह की उपस्थिति में लाने के लिए इन वचनों को हमारे जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। हाँ, ऐसा लिखा है कि जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। वहाँ पे विनती करने लगे यूनानी लोग आके कि श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और फिलिप्पुस ने आकर अद्रियास से कहा और अद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यीशु मसीह वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह के पास आते हैं फिलिप्पुस और अंद्रियास और बोलते हैं कुछ यूनानी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। और यीशु मसीह का जवाब देखो क्या होता है। यीशु मसीह आगे बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। उन्होंने एक गेहूँ का बीज लिया और उसे हाथों में लेके बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। यीशु ने बोला, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर ज़मीन में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लेके आता है। जो आज हम बहुगुणित इसलिए नहीं हो रहे हैं, हम आशीषित इसलिए नहीं हो रहे हैं, आज हम मसीह यीशु के महिमा का कारण इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। आज बहुत लोग हमारे द्वारा यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे जीवन में हम नहीं मर पा रहे हैं, पापों को आज भी हमारे जीवन में जीवित रखे हैं। जो जब तक यीशु ने उनको जवाब क्या दे रहा है, यीशु मसीह को बोलना चाहिए था कि ठीक है हम उनसे मिलते हैं या उसे भेज दो, उनको भेज दो हमारे पास, परंतु यीशु मसीह का जवाब देखो। एक भी क्या मैच खाता है उनकी बातों से। उनके पास आके चेले लोग बोलते हैं कि तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, यूनानी लोग मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं जब तक गेहूँ का दाना ज़मीन में पड़कर वो मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लेके आता है। और उसके नीचे ही लिखा है कि जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानता है उसे खो देता है, और जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को अप्रिय जानता है उसे बचा लेता है। आज यीशु चाहते हैं कि हम उन क्षेत्रों में मरे। वो बताना चाहते हैं कि यूनानी लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तब तक नहीं पहुंच सकते, तब तक मेरी महिमा उनके जीवन प्रकट नहीं हो सकती जब तक ये मर न जाए, मतलब इनका पाप इनके जीवन में मर न जाए। जब तक ये धार्मिकता का जीवन धारण ना करे तब तक वो मुझे नहीं देख सकते, वो मुझसे नहीं मिल सकते। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास तो करते हैं, परंतु आज भी यीशु मसीह के संगति से, उसके सहभागिता से आज भी वंचित हैं। कारण है कि हमारे पाप जो है हमारे अंगों में आज भी कार्य कर रहे हैं, आज भी हम उन्हें जीवित रखे हुए हैं, आज भी हम मसीह यीशु के वचनों के द्वारा उसे ख़त्म नहीं किए हुए हैं, आज भी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आज भी हम मसीह की चाल नहीं चल पा रहे, आज भी हम उसकी धार्मिकता को हमारे देह में लेके नहीं चल रहे। प्रियो, हमें इन बातों को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से समझना है। बहुत अद्भुत बातें हैं जो प्रभु आज सुबह हमारे लिए लेके आए हैं। आज हम अपने आप को इन वचनों से जांचेंगे कि क्या हमारे अंदर आज भी पाप जीवित है, क्या आज भी हमसे गलतियां हो रही हैं, क्या आज भी हम मसीह यीशु को जानने के बावजूद भी हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसारिक लालसाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। वचन में लिखा है तुम मुझे पहन लो, रोमियो की किताब 13 अध्याय के 14 वचन में लिखा है तुम मुझे पहन लो और शारीरिक अभिलाषाओं से अपने आप को अलग कर लो। क्या आज भी हमारे शरीर में वो अभिलाषाएं जो संसार में हम देखते हैं लोगों के अंदर, क्या आज भी हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं? क्या आज भी हमारे शरीर से ऐसे कार्य होते हैं? इन बातों को हमें जांचना है प्रियो, और हमें उसे ख़त्म करना है यीशु के सामर्थ्य से, उसके वचनों के द्वारा। और वचन हमें धोता है,
हमने पिछले दिनों में चर्चा किया था कि यीशु मसीह ने इफिसियों किताब 6 अध्याय में उन्होंने वचन दिया है, पौलुस के द्वारा बोला है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उस शैतान का सामना कर सको, उन पापों और बुराइयों का सामना कर सको। जो शैतान जो है अपने तीरों को मारता है और चालाकी को डालता है और हमें पापों में फंसाता है। उसने 5 प्रकार के ऐसे हथियार हमें बताए जो हमारे सुरक्षा के लिए है, परंतु एक हथियार केवल उन्होंने बताया जो परमेश्वर का वचन है। वो बोलता है परमेश्वर का वचन जो तलवार है, तलवार है जो हमारे जीवन में आने वाली हर एक बुराइयों को काट डालता है, मार डालता है। आज वचन हमारे जीवन में ना होने से, वचन के अनुसार हम अपने जीवन को न ढालने से आज भी पाप हमारे जीवन में राज्य करता है। आज भी हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि पापों को मारने वाला जो हथियार है, जो औजार है, जो तलवार है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वो तलवार हम खो देते हैं प्रियो। वो तलवार हमारे जीवन से हम हटा देते हैं, और जब हमारे सामने पाप को बुराइयाँ करने की लालसाएँ आती हैं तो हम वचनों को भूल जाते हैं और हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, उसमें हम चले जाते हैं प्रियो। और इसकी वजह से आज भी हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती। लाजर के समान आज भी मर के जिंदा होने से आज हमारे द्वारा कोई मसीह के पास नहीं आता। हम मसीह की महिमा का कारण नहीं बन पाते, और आज भी हमारे जीवन में वो कराहना, वो खालीपना हम अपने आप को देख पाते हैं, जहाँ पे हम निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है और हम ऐसे ही बने रहेंगे। प्रियो, इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रभु वचनों से बातें करता है प्रियो। आज भी हम देखते हैं कि एक वचन है याकूब का, मरकुस का किताब हम देखते हैं कि उसमें जो है 14 अध्याय, मरकुस का किताब 14 अध्याय, जिसके पास बाइबल है वो निकालेगा। मरकुस 14 अध्याय, मरकुस 14 अध्याय, इसमें ऐसा लिखा है, मरकुस किताब 14 अध्याय, हम उसे पढ़ेंगे। तब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पे उड़ेल दिया। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र 300 दिनारों में बेचा जा सकता था। प्रियो, एक स्त्री आई जो एक पात्र लिया था, उसमें वहाँ पे जटामांसी का तेल था जो बहुत महंगा इत्र रहता था, जो भारत के पूर्वी इलाकों में मिलता था, और वो इज़राइल में जो है वो औरत ली थी, और वो इत्र जो है इतना कीमती रहता था कि वो औरतें जो है अपनी कमाई से, मेहनत से उसे खरीदती थी, ताकि वो शादी के दिन, अपने सुहाग रात के दिन उस तेल का, उस सेंट का जो इत्र था उसको इस्तेमाल करे। और बहुत ही महंगा इत्र होता है प्रियो, बहुत ही। वहाँ पे लिखा है कि 300 दिनारों में उसे बेचा जा सकता था। और लोगों ने देखा और कुड़कुड़ाने लगे, बोला ये 300 दिनारों में बेचा जाता है, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। 300 दिनार मतलब एक दिनार उस समय के समय में, मैंने बाइबल स्टडी कर रहा था, मैं देखा एक दिनार एक दिन की मजदूरी होती है। सोचो 300 दिन की मजदूरी को उसने तुरंत उस पात्र को तोड़ा और उस इत्र को यीशु मसीह के सर पे उड़ेल दिया। और जब लोग वो कुड़कुड़ा रहे थे तो यीशु मसीह ने बोला, उसे मत कोड़ो, क्योंकि उसने मेरे लिए भलाई किया है। क्योंकि जो लोग देख रहे थे वहाँ पे किसने शुरुआत किया कि ये इत्र जो है 300 दिनार में बेचा जा सकता है। वहाँ पे एक व्यक्ति था जो प्रभु के चेलों में से एक था, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। वचन में लिखा है कि वो इसलिए नहीं बोला कि उसको गरीबों को फिक्र था, उसने बोला कि इसे 300 दिनारों में बेचा जाके गरीबों को दान दिया जा सकता था, परंतु इसलिए उसने बोला क्योंकि उसके पास थैली रहती थी और उसमें से निकाल लेता था, वो चोर था। क्या यीशु को नहीं पता था कि यहूदा जो 12 चेलों में से एक है और वो उस थैली में से पैसे को निकाल देता था? क्या उसे नहीं पता था? फिर उसे पता था। उसके अंदर वो पाप नहीं मरा हुआ था, वो भी धार्मिकता का जीवन नहीं बना हुआ था। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था? क्या यीशु मसीह उसके हाथों को पकड़ के
उसे रंगों हाथ पकड़ के बोल सकते थे तूने क्यों चोरी किया? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था? पता था, क्योंकि एक दिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बैठे थे और पतरस आता उनके पास और यीशु मसीह बोलते हैं कि पतरस के पास कुछ लोग आते हैं, बोलते क्या तेरा गुरु कर नहीं देता, क्या दान नहीं भेंट नहीं देता? तो पतरस बोलते हाँ देता तो सही है। तो जब पतरस यीशु मसीह के पास आया, तो जैसे यीशु मसीह के पास आया पतरस, और यीशु मसीह बोलते हैं कि पतरस को कि कर और महसूल कौन देता है? पुत्र की जो है सेवक लोग देते हैं, प्रजा के लोग देते हैं। उसने बोला कि प्रजा के लोग देते हैं। उसने बोला पुत्र तो बच गया, फिर भी तू उनको ठोकर मत खिला, जा अपनी बंसी डाल। आपको पता है कांटा होता है जो मछली पकड़ने के लिए होता है। यीशु मसीह ने बोला जा बंसी डाल उस नदी में, और बंसी डालने पर पहला जो मछली में उस कांटे में आएगी उसका मुंह खोलेगा तो उसमें सोने का सिक्का मिलेगा, और उसे लेके मेरे लिए और तेरे लिए दोनों के लिए उसे दे देना। फिर यीशु को पता है कि कौन से मछली के अंदर, नदी के अंदर कौन से ऐसी मछली है जिसके मुंह के अंदर क्वाइन है, और उसे ये भी पता है कि जब वो कांटे को डालेगा उस नदी में तो वही मछली पहले फंसेगी। उसको ये सारी बातें पता है, तो क्या उसको ये नहीं पता है कि उस थैली में से यहूदा चोरी कर रहा है? प्रियो, क्या उसे नहीं पता है? उसे पता है प्रियो। यहूदा इस्करियोती जो उस थैली में से चोरी करता था, उस यीशु को पता था, परंतु यीशु मसीह हाथ पकड़ के, रंगों हाथ पकड़ के नहीं बोलना चाहते, पर यीशु मसीह वचनों से बातें करते थे। वचन ही तलवार है हमारी, और जो आज वचन प्रभु हमें दे रहा है, इसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी वचन दिया था। मत्ती की किताब 6 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं कि दो स्वामी को कोई सेवा नहीं कर सकता, एक पैसा दूसरा परमेश्वर। क्या यीशु मसीह ने चेलों को नहीं समझाया? क्या यीशु मसीह उस वचन के द्वारा यहूदा को नहीं समझाया? क्या उसको वचन नहीं दिया कि तू क्या कर रहा है? वो हाथ पकड़ के, रंगों हाथ पकड़ के उसे नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं मैं संसार में इसलिए आया हूँ कि उनको दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रियो, यीशु मसीह संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, उनके गलतियों को उजागर करने के लिए नहीं, उनको रंगों हाथ पकड़ने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह वचनों को देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह अपना जीवन को देने के लिए आए हैं, ताकि हम उद्धार पाए, हम जीवन पाए, और हमारे अंदर से पाप मरे और हम धार्मिकता के जीवन व्यतीत कर पाए। प्रियो, यीशु ने यहूदा से बातें किया है, यीशु मसीह ने उसे वचन दिया है। उसने बोला है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तेरा जो मन है, जो धन के ऊपर, जिससे तू चोरी करता है, तू गलती करता है, वो तेरा स्वामी बन बैठा है, और मैं तुझसे अलग हो गया हूँ। परंतु उसने उस वचन पर ध्यान नहीं दिया प्रियो, उसने वचन की महिमा को नहीं ली। आज कहीं न कहीं आज भी हम वचनों को तोड़ रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं उस तलवार को हम हमारे जीवन से अलग कर रहे हैं, जो हमें चलाने के लिए दिया गया है कि हम हमारे विरोध में आने वाले हर एक पाप को, हर एक बुराई को काट सके, और हम मसीह के स्वरूप को प्राप्त कर सके, हम उसकी धार्मिकता को पहन सके प्रियो, और लाजर के समान हम उसके नाम की महिमा का कारण बन सके। आज प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे अंदर उन पापों को खात्मा करें। आज कितने लोग हैं जो आज भी चर्च में आते हैं और उनके अंदर यहूदा का मन है, यहूदा के समान आज भी वो पाप के गुलाम हैं। आज भी उनका स्वामी यीशु नहीं, परंतु उनका स्वामी पाप बन के बैठा हुआ है, वो चाहे किसी रूप में हो। यहूदा के अंदर तो धन का लोभ के रूप में उसके अंदर पाप समाया हुआ था, और उसके अंदर से पाप नहीं मरा हुआ था, और उसी पाप को लेके शैतान ने उसे बहकाया उसने, और यीशु मसीह को 30 सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में उसने बेच दिया, उसने पकड़वा दिया। आज भी कहीं न कहीं हम यीशु मसीह के राज्य की गड़बड़ी का कारण बनते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से, तुम्हारे कारण मेरे नाम की बदनामी होती है, तुम मुझे बदनाम करते हो। जब तुम मेरे पास आते हो और अपने मुंह को दिखाते हो, और तुम गुनाहों में अपने आप को बनाए रखते हो, मन नहीं फिराते हो और पाप करते हो, तो मेरे नाम की बदनामी होती है। तुम खुद जीवन नहीं पाते और दूसरे को जीवन पाने से के लिए जो गवाही होती है वो बिगाड़ देते हो। आज प्रियो, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर यहूदा का मन है? क्या आज भी हमारे अंदर कोई पाप जो है, कोई लालच, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई घमंड, कोई व्यभिचार हमारे अंदर आज निवास कर रहा है?
क्या आज भी वो जीवित है हमारे अंदर? जब तक हमारे अंदर वो नहीं मरेगा, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी प्रिय। जब तक हमारे अंदर पाप नहीं मरेगा। आज भी कहीं न कहीं यहूदा का मन कलीसिया में पाया जाता है। आज कलीसिया में बहुत सारे यहूदा कलीसिया में घूमते हैं। और क्या हम उनमें से एक तो नहीं? क्या आज भी कलीसियाओं में जो यहूदा घूमते हैं उनमें से हम कोई एक तो नहीं है? जो हम अपने आप को जांचेंगे, हम अपने आप को मसीह के सम्मुख लाएंगे। जो बहुत ही गंभीर बात है, इसे हल्के में नहीं लेना है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो उसके बाद मुझे सुनने वाले हो, इन वचनों पर आप गौर करें। क्या आज भी यहूदा का मन हमारे अंदर तो नहीं है? क्या आज भी हम मसीह को बदनामी का कारण तो नहीं बन रहे हैं? क्या आज भी हम परमेश्वर की महिमा से वंचित तो नहीं हो रहे हैं? क्या आज भी हम मसीह के लिए राज्य के बढ़ोतरी का, उसके आशीष का कारण तो नहीं बन रहे हैं कि उसके हम विरुद्ध आ रहे हैं? जो पाप करता है, जो पाप को धारण करता है, जो पाप जिसके अंदर से नहीं मरा हुआ है, वो मसीह की सहभागिता नहीं कर सकता प्रिय। कोई नई सृष्टि नहीं बन सकता, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि मुझ में एक नई सृष्टि बन जाते हो तुम। पुरानी बातें सब बीत जाती है, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, इसलिए कि तुम नए सी चाल चलो, संसार के माफिक नहीं, परंतु तुम धार्मिकता का जीवन जी पाओ। जो बहुत ज़रूरी है, क्या हमारे अंदर यहूदा का आत्मा है? क्या हमारे अंदर यहूदा का मन है? जिससे कलीसियाओं में आज भी यहूदा घूमते हैं। बहुत सारे यहूदा पाए जाते हैं, बहुत सारे यहूदा इस्करियोती पाए जाते हैं, जो यीशु को पकड़वाते हैं, जो यीशु के विरुद्ध में काम करते हैं, जिसे शैतान अपनी मर्जी से यीशु के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जो पापों और बुराइयों में आज भी धंसे हुए हैं, क्योंकि शैतान उन्हें पापों में गिराने के लिए देरी नहीं करता। वैसे में लिखा है, वो दांव ढूंढता है, वो अवसर को ढूंढता है कि हम उससे अवसर दें और हमारे जीवन को फाड़े, मसीह से अलग करें। प्रियो, हमें बहुत गंभीर होना है। क्या हम आज भी मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या आज भी हम मरने के लिए तैयार हैं? क्या आज भी हमारे जीवन में हम लाजर के समान मर के जिंदा होकर मसीह के महिमा कारण बन पाने के लिए अपने आप को मसीह के हाथों में दे रहे हैं? जब तक मसीह हमारे जीवन को ना बदलेगा, हम नहीं बदल पाएंगे। क्या हम मन फिरा रहे हैं उन क्षेत्रों में? हमें इन बातों को गंभीरता लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़ के मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लेके आता है। जब तक हमारा पाप का स्वभाव नहीं मरेगा, हम बहुगुणित नहीं होंगे प्रिय, हम आशीषित नहीं होंगे, हम परमेश्वर की सहभागिता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख रहना है प्रिय, हमें उसकी सहभागिता में रहना है, और ये तभी संभव है जब हम मन फिराएंगे, हम धार्मिकता का जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होने देंगे। कि मसीह यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पे लटक गया, ताकि तुम पापों के लिए मर जाओ और धार्मिकता के लिए जीवन बिताओ। एक मरा हुआ इंसान क्या गाली दे सकता है? एक मरा हुआ इंसान क्या झूठ बोल सकता है? एक मरा हुआ इंसान क्या व्यभिचार कर सकता है? क्या एक मरा हुआ इंसान चुगली कर सकता है? एक मरा हुआ इंसान घमंड कर सकता है? आप गौर करें, एक मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता, पर मसीह यीशु सब कुछ कर सकता है। अगर हमारे अंदर हमारा पाप का स्वभाव मर गया है, तो वो कैसे कार्य करेगा? वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताओ। जब तक तुम्हारे अंदर का स्वभाव, जो पाप का स्वभाव है, नहीं मरेगा, मेरा धार्मिकता तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देगी। मैं तुम्हारे अंदर होकर नहीं चलूँगा, तुम मुझे नहीं पान सकते। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम बदल जाओ, संसार के सदृश ना बनो। संसार में जैसे झूठ है, विचार है, बुराइयां है, नफरत है, ईर्ष्या है, घमंड है, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड है, धन का लोभ है, संसार में सारी चीज़ें पाई जाती है। अगर हमारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती है, तो आज भी हम प्रियो मसीह से अपने आप को अलग किए हुए हैं। आज भी हम मसीह की महिमा का कारण नहीं बन पा रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं हम पापों में फंसे हुए हैं प्रियो।
हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना है। आज सुबह के समय मैं मसीह के इन पवित्र वचनों को आपके सम्मुख लेके आया हूँ। आपको याद है, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो और आप धार्मिकता की चादर पहनते हो, वचन में लिखा है, रोमियो की किताब 8:28 में लिखा हुआ है, जो मुझसे प्यार करता है उनके लिए सारी बातें मैं भलाई को उत्पन्न करता हूँ। एक बार हम पढ़ लेंगे उसे, रोमियो की किताब 8:28। इसमें लिखा है, पौलुस बोलते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो हम मसीह से प्यार करते हैं। और वचन में लिखा है, प्यार इसमें है कि हम उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके वचनों के अनुसार से जीवन व्यतीत करें। जो उसकी बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, वो जो बोलते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो झूठे हैं। वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, केवल भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, जो उसकी विश्वास योग्यता को पूरी करते हैं, उन्हीं को प्रभु बोलता है सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करता है। आज हमारे जीवन में हम भलाई को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आज भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में पाप जिंदा है। आज भी कहीं न कहीं हमारे अंदर यहूदा का मन है, जो जिसे शैतान कैसे भी भगा सकता है। याद रखना, यहूदा का उद्धार नहीं है। जो वचनों का अनसुना करता है, यीशु मसीह ने उसके इस गुनाह को से बचाने के लिए यीशु मसीह ने वचनों से बातें किया। प्रियो, आपका हाथ पकड़ के यीशु मसीह नहीं बोलेगा कि तुम बेटा बेटी ये मत करो। यीशु मसीह आपको वचन देगा। यीशु मसीह बोलता है कि मैं संसार को दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। परंतु एक है जो दोष लगा सकता है, केवल एक ही है, वो है मेरे मुख से निकलने वाला वचन। मेरा वचन है जो तुम्हें दोषी ठहराता है। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को हम तोड़ते हैं, उसके वचन के विरुद्ध हम जाते हैं। याद रखना, हम निर्दोष नहीं रहेंगे, हम दोषी रहेंगे। और यहूदा यही गलती किया। जब यीशु मसीह ने उसे समझाने की कोशिश किया, उसने सोचा कि क्या यीशु जानता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ? इतने अचंभे के कार्य प्रभु करता था। समुद्र के अंदर, उस नदी के अंदर, वो मछली, कौन से मछली के अंदर सोने का सिक्का है, कौन सा मछली पहले कांटा में आएगी, ये यीशु को पता है। क्या यीशु को ये नहीं पता कि आज हम कहाँ कौन से क्षेत्रों में गलत है, हम कौन से जगहों पे हम गलती कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह नहीं देख रहे हैं? यीशु मसीह देख रहे हैं। यहूदा को भी उन्होंने देखा, उनका हाथ पकड़ के नहीं बोला, परंतु उसने वचन दिया, यहूदा चलो, कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक धन, दूसरा परमेश्वर। यहूदा को बोला, तू धन को पीछे भाग रहा है, तू लालच कर रहा है, तू चोरी कर रहा है, तू मेरे पीछे नहीं चल सकता। तो तेरे जीवन में दो स्वामी नहीं रह सकते। अगर तेरे जीवन में अगर धन स्वामी है, पाप स्वामी बन के बैठा हुआ है, तो मैं स्वामी नहीं बन सकता। प्रियो, बहुत गंभीरता लेना है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, जो उससे प्यार करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। प्रियो, हम देखते हैं पुराने नियम में एक यूसुफ करके एक व्यक्ति थे, बच्चा था, और वो जो है याकूब का लड़का था, जो 12वां लड़का, सबसे छोटा लड़का था वो। और याकूब जो है यूसुफ से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। और यूसुफ जो है परमेश्वर से भी प्रेम करता था, और उसके जीवन में कोई पाप नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई लालच नहीं। और वो उसका डैडी उससे बहुत प्यार करता था, और वो एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला बच्चा था वो। प्रियो, और हम देखते हैं कि एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि वो खेत में है, और वो
उसने देखा, अपने भाइयों को बताया वो दर्शन को कि मेरा पीरा जो होता है, जो पोला बोलते हैं हम लोग की भाषा में, उसे पीरा बोलते हैं। वो मेरा पीरा जो है खड़ा हो गया, और जो मेरे भाइयों का पीरा है, जो 11 पीरे थे, उसके चारों तरफ से खड़े हो गए और उसे दंडवत कर रहे हैं। जब उसके भाई को बोला तो उसके भाई लोग इस बात को समझ गए और बोलते हैं कि क्या तू हम पर राज करेगा, हम तुझे दंडवत करेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर उसे दिखा रहे थे, एक दिन तेरे भाई तेरे पाँव के नीचे आएंगे, तुझे दंडवत करेंगे। और यूसुफ को नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ प्रभु के पीछे चल रहा है, वो दर्शन को देख रहा है, प्रभु से अपनी महिमा को, अपनी भलाई के कामों को उसके जीवन में प्रकट कर रहे हैं। और एक और सपना देखा उसने हाल ही में, और उसने क्या देखा कि 11 तारे, सूर्य और चांद और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं। और वो अपने भाइयों को, अपने डैडी को बताया तो उसके भाई लोग चिढ़ गए और बोलते हैं मुझ पर राज करेगा, क्या हम इसको दंडवत करेंगे। और उसके डैडी बोलते क्या तो ऐसी कैसे सपना देखता है, हम तेरे मम्मी डैडी क्या तुझे दंडवत करेंगे, तेरे घुटने टेकेंगे। नहीं पता, परंतु परमेश्वर उसे दिखा रहा है कि उसकी भलाई कैसे प्रकट करेगा। और उस नहीं समझ में आ रहा किसी को, और वो उस विजन को लेके सोच में था और मसीह के पीछे चल रहा था। आज यीशु मसीह ने बोला, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं आया है, जो तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसी बातें तुम्हारे लिए मैं सोच के रखा है। यूसुफ के लिए ऐसी बातें सोच के रखा था जो यीशु समझ नहीं पा रहा था। और जब उसके भाई लोगों ने देखा, उसे चिढ़ते थे, क्योंकि उसका डैडी उससे बहुत प्यार करता था और वो बहुत सीधा था, बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाला बंदा था। और जब परमेश्वर ने उसे, उसके भाइयों को, उसके माता पिता को उसके दंडवत करने की बातों को दिखाया तो और भी चिढ़ गए, और भी क्रोधित हुए। और एक दिन जब उसके भाई जब भेड़ बकरी चराने के लिए चले गए तो उसने उनके लिए भोजन लेने के लिए गया, भोजन लेके उनके पास गया कि उन्हें, मेरे भाइयों को तो भोजन दे के आए, नज़दीक थे। और जैसे वो भोजन देने के लिए गया, उसके भाई लोगों ने देखा, बोला हम इसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हम पर राज्य करना नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उसे मारने की कोशिश किया। तो उसमें से एक भाई उसको बोलता है, इसे मारो मत, इसे कुएं में फेंक दो। और जब उन्होंने कुएं में फेंका तो कुआं जो है सूखा हुआ था और वो नहीं मरा। तो उन्होंने फिर उसे ऊपर निकाला और उसे मारने की कोशिश किया। तो उसके भाई ने बोला, ऐसा करो, उसे बेच देते हैं। और उसे जो है मिस्त्री के हाथ में बेच दिया। और वो यूसुफ कुछ नहीं बोल रहा है प्रियो, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ कुड़कुड़ा नहीं रहा है, उससे जो हो रहा है होने दे रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज आप मसीह के चाल चल रहे हो, आप मुसीबतों में हो? यीशु मसीह ने बोला, जो मुझसे प्यार करता है उसके लिए मैं सारी बातें भलाई को उत्पन्न करता हूँ। शायद हम आज नहीं समझ पाते उन बातों को। यूसुफ नहीं समझ पा रहा था उन बातों को, इसके साथ क्या हो रहा है। वो भलाई, वो प्रेम करता था परमेश्वर से, और वो नहीं, उसके जीवन में कोई गुनाह नहीं आने देना चाहता था। और उन्होंने क्या किया, वो मिस्त्री के हाथों में बेच दिया, और जिससे बेच दिया मिस्त्री के हाथों में। और एक बकरे को उन्होंने मारा और उसके खून से उसके कपड़े को गीला किया, लहूलुहान किया, और अपने डैडी के पास ले गए और बोले, तेरे छोटे बेटे को, मेरे भाई को जानवर ने खा लिया। प्रियो, और याकूब जो है उस बच्चे के कपड़े को लेके, क्योंकि वो बहुत प्यार करता और शोक में पड़ा हुआ था प्रियो। और उसका जो बेटा था, जो यूसुफ था, वो मिस्र देश में चला गया और एक पोतीपर करके एक मिस्री के घर पे वहाँ पे नौकरी करने लगा, काम करने लगा। जैसे वहाँ पे वो गया था, वहाँ पे गुलामी में था, क्योंकि वो खरीदा गया था। और वहाँ पे जैसे वो उसके घर में गया, परमेश्वर ने उसे आशीष किया। लिखा है कि जैसे जो है यूसुफ जो है उस मिस्री के घर में गया, और परमेश्वर उसके साथ था और उसे इतना आशीष किया कि वो मिस्री जो था वो इतना आनंदित हो गया कि अपना सारा अधिकार, सारा चीज़ें, घर की चीज़ों को उसके ऊपर अधिकारी ठहरा दिया, क्योंकि उसके कदम रखते ही परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष किया। और यूसुफ जो था बहुत सुंदर था, बहुत जवान था, और उसने क्या किया, अपनी बीवी को छोड़कर जितना भी अधिकार था उसके हाथों में कर दिया था। सारा काम, सारी चीज़ें, सब नौकर चाकर उसके अंडर में थे। और एक दिन उसकी वाइफ ने, जब वो
मालिक नहीं था, मिस्त्री नहीं था घर पे, उसने सब नौकरों को छुट्टी दे दिया और यूसुफ को घर में बुलाया और उससे व्यभिचार करने की कोशिश किया। और यूसुफ ने उसके साथ व्यभिचार नहीं किया और वो भागा। उसका कपड़ा उसको उसने पकड़ा और उसका कपड़ा उसके हाथों में आ गया और वो भाग गया। प्रियो, यूसुफ को पता था कि अगर मेरी मलकिन जो है, अगर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी तो मुझे जेल हो सकता है, यहाँ तक कि मुझे मारा भी जा सकता है। परंतु फिर भी उसने गुनाह नहीं किया, व्यभिचार से भाग गया। प्रियो, आज हम कितना हमारे आप को सच्चाई के लिए, मसीह के वचनों के लिए कितना हम जोखिम उठाते हैं, कितना हम अपने आप को। वचन में लिखा है, जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा उसे खो देगा, जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को खोएगा वही उसे बचा पाएगा। प्रियो, कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। यूसुफ ने अपने आप को खोने के लिए और मसीह के लिए, मसीह की पवित्रता के लिए जो उसने परमेश्वर ने उसके अंदर डाली थी, क्योंकि परमेश्वर से वो प्यार करता था और वो गलती नहीं करना चाहता था। भले उसे मार दिया जाए मिस्री के हाथों से, परंतु फिर भी उसने गलती नहीं किया और वो भागा वहाँ से। और जैसे उसका स्वामी आया और उसकी बीवी ने उसको उल्टा बता दिया कि तेरा सेवक जो है मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया, उसका कपड़ा देख मेरे हाथ में है। और उस मिस्री ने क्या किया, उसे जेल खाने में डाल दिया। प्रियो, और उस जेल में वचन में लिखा है कि जेल में गया परंतु परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था और यहोवा की दृष्टि उस पर बनी रही। और यहोवा ने उसके ध्यान, जो जेलर के ध्यान को उसके ऊपर केंद्रित किया और उस जेलर ने ऐसी करुणा दिखाई कि यूसुफ को उस जेल का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। जितने भी जेल में काम होते थे यूसुफ ही करता था वहाँ पे। प्रियो, वो जेल में गया फिर भी वहाँ पे परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहा है। अगर आप और हम मसीह के वचन के आधार पर खड़े रहेंगे, अगर हम मसीह के वचनों में बने रहेंगे, कितनी विपत्तियाँ आएगी पर हम उससे पार हो जाएंगे। प्रियो, हमें नहीं कुड़कुड़ाना है, हमें नहीं जवाब देना है। उसने अपने भाइयों को एक शब्द भी नहीं बोला, उसे बेच दिया गया, उसे अपने डैडी से, अपने परिवार से, अपने मम्मी से, अपने कुटुंब से उसको अलग कर दिया गया, परंतु वो कभी भी उसके मुंह से अपने भाइयों के प्रति, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं निकला, अपशब्द नहीं निकला। यहाँ तक कि उसकी मिस्री की उस औरत ने उसके साथ बदतमीजी करने वाले के लिए कोशिश किया, विचार करने के लिए कोशिश किया, परंतु वो भागा। भले उसे मार दिया जाए परंतु वो अपने आप को गुनाहों में नहीं डालना चाहता था। और परमेश्वर जहाँ जहाँ वो जाता था परमेश्वर उसके साथ था और वहाँ वहाँ उसे आशीष करता था। जेल में उसे आशीष किया। जेल तो एक सज़ा होती है प्रिय, परंतु हम यीशु को देते हैं कि परमेश्वर ने उसे जेल में भी आशीष किया। और उस जेल में जेलर जितना भी काम उसका था, जेलर का सब वो करता था, सब उसके अंडर में था प्रिय। और एक दिन हम देखते हैं वहाँ पे दो जो है मिस्री लोग वहाँ पे अपराध में पकड़े गए थे, वहाँ पे आए थे। और एक दिन यूसुफ देखता है कि दोनों जो है साथ बैठे हुए हैं और दोनों का चेहरा उदास है। जो एक था जो राजा को खाना खिलाने वाला था और एक था जो राजा को पानी देने वाला था। एक पिलानहार, एक खिलाने वाला था, खिलाने वाले का सरदार था, जो खाना बनाने वाले थे उनका सरदार था, और एक जो है जो पानी देने वाले थे उसका सरदार था। दोनों जो है किसी गलती में उन्हें पकड़ा गया था या किसी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और दोनों ने एक ही साथ में उन्होंने सपना देखा। जो पिलाने वाले ने सपना देखा और जब वो दोनों बैठे हुए थे चिंता में थे तो यूसुफ गया वहाँ पे और बोलता है तुम उदास क्यों हो। और उन्होंने बोला कि हम एक साथ में सपना देखे हैं, उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है और इसलिए हम चिंतित हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। और जब यूसुफ ने पूछा ठीक अपना सपना बताओ, तो जो पिलाने हारने वाले ने जो था, जो राजा के कर्मचारियों को, जो पिलाने वाले कर्मचारियों का जो हेड था, उसने बोला कि मैंने ऐसा देखा कि एक दाखलता है, उसमें 3 डालियाँ निकली हुई हैं, उन डालियों में फूल है और उसमें जो है अंजीर है जो गुच्छों में फड़ा हुआ पका हुआ है। और मैंने क्या देखा कि मेरे हाथों में राजा का प्याला है और लेके मैं उसे खड़ा हूँ राजा के सम्मुख। तो यूसुफ बोलता है कि जो
3 डालियाँ थी, टहनियाँ थी, उसका मतलब हुआ 3 दिन के बाद राजा तुझे बुलाएगा और तुझे वही काम वापस देगा जो तुझसे अब छीन लिया गया है। जब उसने देखा कि इसका सपना अच्छा निकला, तब खिलाने वाले ने भी बोला अपना सपना खुशी-खुशी बताया कि ताकि मेरा भी सपना अच्छा निकले। और जब उसने बताया, उसने बोला कि मेरे पास जो है 3 टोकरी है और 3 टोकरियों में मैंने व्हाइट कलर की जो है रोटी रखा है वहाँ पे, और उसमें देख रहा है एक रोटी है, और उस टोकरी के अंदर और भी कुछ खाने की सामग्री है, और मैं उसे सर पे लिया हुआ हूँ, और पक्षी जो है आके उन खानों को खा रहे हैं। तो यूसुफ ने बोला तेरा सपना का मतलब है कि 3 टोकरी मतलब 3 दिन है, और जो उपक्षी थे, राजा तुमको 3 दिन के बाद बुलाएगा, तुम्हारे सर को कलम करेगा और तुम्हें एक झाड़ में टांग देगा, और पक्षी आके तेरे शरीर को खाएंगे। और जैसा यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया था वैसे हो गया। और उसने बोला, जब पिलाने वाले का जो सपना सही निकला, बोला जब तू जाना अपने राज्य में, तो मेरा राजा से सिफारिश करना कि मुझ पर भी दया की जाए। और जब वो गया वहाँ पे, और उसके साथ वैसे ही हुआ जैसे उसने सपने में देखा था। और फिर राजा ने क्या किया, और वो गया वहाँ पे और भूल गया, और 2 साल तक वो याद नहीं रखा। प्रियो, याद रखो, लोग भूल सकते हैं परंतु परमेश्वर नहीं भूलता। और एक दिन पर राजा ने एक स्वप्न देखा। मिस्र के राजा ने एक स्वप्न देखा। उसने क्या देखा कि वो नील नदी के पास खड़ा हुआ है, और उस नील नदी में से जो है 7 जो है मोटी-मोटी एक तंदुरुस्त जो है गाय निकलती है, और उस कछार में उस जगहों पे वो घास चरने लगती है। और देख ही रहा है कि अचानक 7 और बहुत दुबली-पतली गाय निकलती है, और उन 7 मोटी-मोटी ताज़ी-ताज़ी गायों को खा लेती हैं। और जब उसने देखा, वो घबरा गया और उठा और फिर सो गया। फिर दोबारा उसने सपना देखा कि वो दाने से भरी हुई 7 जो है गेहूँ के बाल, जो है गेहूँ के दानों से भरी हुई 7 जो है बालें देखा, जो दानों से भरी हुई है। और उसने क्या देखा उसके बाद कि 7 और जो है बालें देखा, जो पुरवाई से सूखी हुई, जिसमें कोई दाना नहीं, बीज नहीं, सूखी हुई है। और वो 7 बालों ने क्या किया, वो तंदुरुस्त बालों को खा लिया। और जब राजा ने सपने को देखा और घबरा गया, और उसने नहीं समझ पाया कि क्या है, और उसने सोचा कि कौन मेरे सपने को बताएगा। जब इन बातों को राजा ने सबके सामने रखा सपने के, तो तब उसे पिलानहारे वाले का जो उसको पिलाने के लिए रखा गया था राजा को, उसको बात याद आई कि जब मैं जेल में था तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। उसने हम दोनों को सपनों को बताया था, और दोनों का सपना सही निकला था। केवल वही है जो सपनों का अर्थ बता सकता है राजा को। और राजा से उसने बोला कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए, ताकि राजा तेरे सपनों का अर्थ बताया जाए। और राजा ने क्या किया, यूसुफ को जेल से बाहर निकाला और बुलाया, और अपने सपनों को उसने बताया। जिसे उसने सपनों को बताया, और जब सपने को यूसुफ ने सुना, बोलता है राजा को उसने सपने का अर्थ बताया। राजा, तेरा सपना, दोनों सपने का मतलब एक ही है। जो 7 गाय थी, जो मोटी-मोटी तंदुरुस्त गाय थी, जो उस नदी में से निकली और कछार में चर रही थी, और 7 और पतली-पतली गाय दुर्बल निकली और उन मोटी-मोटी गायों को खा लिया। और जो बाल तूने देखा, 7 बालें देखा, जो दाना से भरी हुई थी, गेहूँ के दाना से, और 7 और बालें निकली जो उसमें पुरवाई से सूखी हुई, जिसमें कोई बालें नहीं है, उन्हें उन दाने से भरी हुई बालों को खा लिया। उन दोनों सपनों का अर्थ एक ही है। 7 साल के लिए परमेश्वर तुझे दिखाना चाहता है कि 7 साल के लिए परमेश्वर इस देशों में, इस दुनिया में ऐसा आशीष देगा कि अनाज भरपूरी से होगा, बहुत अनाज उपजेगा, बहुत खेती होगी, बहुत आशीष मिलेगा। और 7 सालों के बाद, 7 साल के लिए परमेश्वर दिखा रहा है कि वो अकाल पड़ेगा, और 7 साल तक कोई बारिश नहीं होगा, कोई अनाज नहीं उत्पन्न होगा। और जैसे उसने बताया, राजा ने खुश हुआ, बोला क्या ऐसा व्यक्ति कोई है जो यूसुफ के समान हो। तो उसने क्या किया, उस सबको ये बात अच्छी लगी, और उसको जेल से निकाल के उसने उसको प्रधानमंत्री बना दिया अपना। और लिखा है कि अपने सारे घराने को, मिस्र के हर एक देशों को उसको अंडर में कर दिया, और उसे अपनी अंगूठी निकाल के उसको दिया, उसे मखमल का कपड़ा पहनाया गया, उसे एक रथ दिया गया। और जब वो उसे अधिकार दिया गया, बोला मैं अपने गद्दी को छोड़ के सारा मिस्र को तेरे अंदर कर देता हूँ।
तेरा कोई सामना नहीं कर सकता। जो तेरे सामने नहीं झुकेगा वो अपराधी है। और जैसे यीशु निकलता था, पूरे प्रजा के लोग जो उसके चरणों में गिर जाते थे। और उसने 7 साल तक उन अनाजों को जो परमेश्वर ने आशीष दिया था, वो अपने हिसाब से इकट्ठा किया, पूरे अनाजों से गोदामों को भरा। और जैसे 7 साल बीता और 7 साल के अकाल पड़ा, सब दाने दाने के लिए तबाह हो गए, खाने के लिए सब मरने लगे। फिर लोगों ने राजा को दुहाई दी। तब जो यूसुफ ने अनाज को इकट्ठा किया था, वो अनाज जो है लोगों ने खाया। उस समय लिखा है कि दुनिया में किधर भी खाना नहीं था, केवल एक ही जगह खाना था, जो मिस्र देश था, जिसका अधिकारी जो है, जिसका प्रधान था, और वो यूसुफ था। प्रियो, यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने पूरी दुनिया को खाना खिलाया। और एक दिन जो यूसुफ ने सपना देखा था अपने भाइयों के विषय में, उसके माता पिता के विषय में, कि वो मुझे दंडवत करेंगे, और सेम ऐसा हो गया है। उसके भाई लोग, उसके माता पिता खाने के लिए तबाह हो गए, खाना नहीं है। तो उनको पता चला कि मिस्र में खाना है, और वो लोगों ने मिस्र के लिए अपने आप को रवाना किया कि हम जाए और राजा से विनती करें कि हमें भोजन दे, ताकि हम जीवित रहें। और जब मिस्र में वो आते हैं इतनी लंबी यात्रा करके, तो वो यूसुफ जो है उन्हें पहचान लेता है, और वो उन्हें नहीं पहचान पाते, क्योंकि यूसुफ जवान हो गया था। उस 30 साल की उम्र, जब राजा के सम्मुख खड़ा हुआ था 30 साल की उम्र हो गया था। और जब वो लोग आए तो वो 37-38 साल के ऊपर हो गया था उसको, प्रियो। और जब वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे उसके मम्मी डैडी, उसके भाई लोग पहचान न पाए, और उसके चरणों में आके गिरे, और उन्होंने दुहाई दिया कि हमें भोजन दे, क्योंकि सारा अनाज यूसुफ के हाथ में था। और जो दर्शन यूसुफ ने देखा था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। पूरी दुनिया के लोगों को यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने भोजन दिया, उन्हें जिंदा रखा। क्या आज हम विश्वास योग्य रहते हैं? क्या आज हमारे जीवन में हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं? यूसुफ ने कभी कंप्लेन नहीं किया, और परमेश्वर उसके साथ साथ चला। जहाँ भी वो कदम रखता था, वहाँ पे लोग आशीषित हो जाते थे। प्रियो, आज हमारे जीवन से क्या हम देख पाते हैं? क्या आज हमारे जीवन से उन आशीषों को देख पाते हैं जो मसीह ने हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की है? क्या उन वचनों को पूरा होते हैं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आज भी हम मसीह जो बोलता है कि तुम पाप के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताओ, आज भी हम पाप के लिए नहीं मरे हैं। आज भी हमारे अंदर धार्मिकता का जीवन उत्पन्न नहीं हो पाता। आज भी हमारे अंगों में पाप उत्पन्न है। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हम तरह तरह की लालसाएं रखते हैं, लालच करते हैं। आज भी हमारे अंदर झगड़े, लड़ाइयाँ, गाली, नफरत, नशे की आदतें आज भी हमारे अंदर गढ़ बना के बैठी हुई है। जबकि यीशु मसीह बोलता है, मैंने सब कुछ नया किया है, तुम नई सी चाल चलो, ताकि तुम मेरे साथ सहभागिता कर सको, यीशु के समान मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं, और सारी दुनिया के लोगों को मैं बचा सकूं। आज जैसे लाजर मर के जिंदा हुआ, सारी दुनिया के लोग उसको मिलने के लिए आए, और प्रभु मसीह यीशु की महिमा को देखा। आज जब हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवित हो जाते हैं, तो हम मसीह की महिमा का कारण बनते हैं प्रियो, और हमारे आशीष का कारण बनते हैं प्रियो। आज न मरने की वजह से, पापों को हमारे अंगों में न मारने की वजह से, आज भी हमारे जीवन में मसीह की महिमा से हम वंचित होते हैं। हम कितना गंभीरता रखते हैं। यहूदा के जीवन में वो पाप था, परमेश्वर वचनों के द्वारा बातें किया, परंतु यहूदा नहीं समझा, और शैतान उसे नाश कर दिया। याद रखना, यहूदा का उद्धार नहीं है। अगर आज हम भी यहूदा के समान हमारे जीवन में पाप को लेके जिंदा रख रहे हैं, लालच को लेके जिंदा रख रहे हैं, आज भी हम वचनों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, याद रखना, हमारे लिए उद्धार नहीं है, हमारे लिए नाश का कारण है वो पाप। इसलिए हमारे जीवन में उन पापों को खात्मा करना है, और उन पापों का खात्मा करने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। यहूदा को वचन दिया, उसने बोला, क्योंकि उसके पास थैली रहती थी, वो पैसे का हिसाब रखता था, और जो कुछ उसके पास रहता था, वचन में लिखा है, उसमें से वो थैली में से चोरी करता था। और क्या यीशु नहीं देखता था? यीशु जानता था कि चोरी करता था। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को समझाया, सिखाया कि तू स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। यहूदा, तू पैसे के पीछे जा रहा है, नाम नहीं ले पर वचन दिए। आज भी यीशु मसीह हमें दोष लगाने के लिए नहीं कि ये तुम गलत हो। वो बोलता है, बेटा बेटी, गलतियों से निकलो, मन फिराओ,
तुम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए गलतियों को उजागर करने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन में उद्धार को स्थापित करने के लिए आया है, ताकि वो हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेके हमें धार्मिकता का जीवन दे। प्रियो, हम एक नई सृष्टि बनाए और पुरानी बातें सब बीत जाए। आज कैसा जीवन हम जीते हैं, हमें इस पर गौर करना है। प्रियो, क्या आज हमारे जीवन में पाप अभी भी है? क्या आज भी हमारे अंदर यहूदा का मन है? कि आज हमारे अंदर यूसुफ का मन है, जो हम खुद के लिए, अपने कुटुंब के लिए और पूरे दुनिया के लिए हम आशीष का कारण बन रहे हैं? क्या हम उस लाजर के समान हमारे जीवन में मर के जिंदा होके, पापों के लिए मर के मसीह के लिए जिंदा होके, क्या आज हम परमेश्वर की बड़ाई का कारण बन रहे हैं? हमें अपने आप को जांचना है प्रियो। आज हम नहीं जांचेंगे तो याद रखना, यहूदा का उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं है। अगर आपके अंदर पाप जिंदा है तो आपका उद्धार नहीं है। अगर आप पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हो, आज परमेश्वर की महिमा से रहित हो, क्योंकि रोमियो किताब में 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो किताब 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आज हम क्या करते हैं? वचन में लिखा है, यीशु मसीह सारे पापों को धो के शुद्ध करता है। अगर यीशु मसीह सारे पापों को धो के शुद्ध करता है तो पाप कहाँ रहेगा? अगर पाप है तो आप शुद्ध नहीं हुए हैं। अगर आप पाप है तो आप अंधकार में हो, और अंधकार में हो ज्योति के साथ सहभागिता नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, और जो अंधकार में रहता है और उस परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है, और अगर तुम बोलते हो कि तुम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हो और अंधकार में चलते हो, तो तुम झूठ बोलते हो कि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करता हूँ। परमेश्वर से तुम दूर हो, अलग हो। इसलिए वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के समान, यीशु मसीह वचन में लिखा है कि जैसे यीशु पवित्र है वैसे तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। पहला यूहन्ना किताब 3 अध्याय में लिखा है कि हमको नहीं पता है कि जब यीशु मसीह आएगा हम कैसे होंगे, परंतु हम इतना जानते हैं कि जैसा वो है वैसा हम भी रहेंगे। क्योंकि जो कोई ये चाहता है कि यीशु मसीह आए, अपनी महिमा को प्रकट करे और हमें अपने पास रखें, संगति हम कर पाएँ और हमको लेके जाए, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही पवित्र करता है। आज हमें वैसे ही पवित्र होना है जैसे यीशु मसीह है। हमें धार्मिकता का जीवन पाना है कि यीशु ने हमारे गुनाहों को, पापों को लेकर क्रूस पर खत्म हुआ, और ताकि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताए। आज हमारे अंदर यहूदा न जीवित रहे, यहूदा का मन जीवित न रहे, नहीं तो शैतान हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करेगा और हम अपने जीवन को खो देंगे। हम लाजर के समान पापों के लिए मर के जिंदा हो जाए, ताकि मसीह के महिमा कारण बने। हम यीशु के समान विश्वास योग्य होके हम ना कुड़कुड़ाए, ना बुरा माने, और हम परमेश्वर के उस विजन को, उस बुलाहट को लेके चले, ताकि हम परमेश्वर की भलाई को देख पाए, और हम, हमारा परिवार और पूरे दुनिया को हम हमारे इस परमेश्वर की महिमा से हम आशीषित कर सके, क्योंकि यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया को खिलाया था खाना। आज हमें भी प्रभु इस्तेमाल करके सारी दुनिया के लोगों को बचाना चाहता है, हमारे कुटुंब को बचाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है और हमारे समाज को बचाना चाहता है। प्रियो, हम कितना इस बात पर गंभीर होते हैं कि हमारे ऊपर निर्भर होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आज भी कहीं हमारे जीवन में ऐसे गुनाह पाए जाते हैं तो हमें मन फिराने की ज़रूरत है। प्रियो, यीशु मसीह बोलते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। अगर तुम मेरी बात चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में महिमा डालूँ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँ, तुम्हारे सब परिस्थिति को बदलूं, तो तुम धार्मिकता का जीवन जियो, पाप के लिए मर जाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता धन्यवाद करते पिता, आपका प्रेम, आपकी दया के लिए, एक खूबसूरत समय के लिए पिता, जो आपने फिर से अपने चरणों में हमें रखा पिता। और प्रभु, जो कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, इसके बाद जो सुनने और देखने वाला पिता, हर एक को आपने अपने पवित्र लहू से ढक रखा है पिता। हर एक के ऊपर आपके बलवंत हाथों का पहरा दिया है पिता, इसलिए मैं धन्यवाद करता पिता। प्रभु, इन सबको प्रभु तेरे वचनों का प्रकाशन जो आपने दिया पिता, उन्हें उनके अंदर समझने के लिए समझ की आत्मा उड़ेल दे पिता, कि ये मन फिराए पिता और अपने आप को जांचे पिता। और जो वचन की तलवार, जो आत्मा की तलवार परमेश्वर का जो वचन है प्रभु, जो आपने हमें दिया है पिता, उन वचनों को हम अपने जीवन में धारण करें, ताकि हमारे विरुद्ध आने वाले हर एक पापों को हम खत्म कर सके, हर एक बुराइयों को हम नाश कर सके, शैतान के हर एक चालाकी से हम बच सके पिता। आज हमें वचनों को हमारे जीवन में बढ़ने दे पिता,
क्योंकि एक ही है जो दोष लगा सकता है, और वो है वचन का न मानना। यहूदा ने नहीं सुना और वो उसका पेट फटा और मर गया वो, और तेरे विरुद्ध में गया पिता। आज भी प्रभु, जो पाप में जाता है वो तेरे विरुद्ध में है पिता। वचन में लिखा है, संसार से मित्रता परमेश्वर से दुश्मनी करने के बराबर है, दुश्मनी है। आज हम जब संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं तो हम अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जब हम संसार की घृणित वस्तुओं पर मन लगाते हैं, आज प्रियो हमें जांचना है हमारे मन को, और हमें इन सब बाहर निकलना है। पिता, इन बच्चों को अनुग्रह दे पिता कि ये अपने आप को जांच सके और आपके उपस्थिति में, आपकी सहभागिता में आ सके पिता, और यीशु के समान, लाजर के समान परमेश्वर तेरी महिमा का कारण बने, और इनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं पिता, बहुत सारे लोगों को जीवन मिले पिता। ऐसे मेरी प्रार्थना है पिता। आज जो मुझे देख रहा है, वो जो भी कोई समस्या में है, पाप में है, बुराई में है, शैतान के बंधन में है, बीमारी में है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, उस वक्त में आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे उनके ऊपर, आपका लहू उतरे पिता, और इसी वक्त से वो चंगे हो जाए और छुटकारा प्राप्त हो पिता, और उनका मन बदल जाए पिता, और एक नई सृष्टि बन जाए, पुरानी बातें सब बीत जाए, सब कुछ नया हो जाए, और मसीह यीशु तेरी चाल उनके अंदर स्थापित हो, तेरा धार्मिकता उनके अंदर स्थापित हो पिता। ऐसे मेरी प्रार्थना पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।